हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आपने कुछ क्वेश्चन बच्चों ने बेटे अभी भेजे हुए थे, मैंने पता नहीं किसने भेजे थे कि she could not या he could not understand certain questions, so it means I have to do all these questions so that there should be no ambiguity. Only कितने हैं, 12 13 सवाल हैं, so we can do it as quickly. ठीक है, देखिए इसमें मैं कुछ एक दो क्वेश्चन बड़े स्टार्ट आए हुए थे। अच्छा जी, चलो मैं पहले इसको बेटे कॉपी करूँ, 1 मिनट लगना मेरा। Okay, बेटे question is a uniform solid block of weight 500 Newton, बेटे weight and width this one and height this one.
वेट कहाँ लगता है? किसी चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करते हैं इस चीज की, कहाँ आएगी? इसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट कहाँ बनेगा इसका? हमारे पास 0.3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है इसका, इस जगह पे, ठीक है। विच इज इक्वल टू वेट इक्वल्स टू 500 न्यूटन, और ये कितना ऊपर है यहाँ से हमारे पास? दिस इज एट 0.3 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, क्योंकि ठीक है। द ब्लॉक फॉल्स टू द एज ऑफ द स्टेप, ठीक है, 0.8 मीटर. The block is knocked over the edge of the step and rotates to a 90 degree, coming to rest when 0.6 मीटर. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये वाली, दिस इज 0.2 मीटर हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ एनर्जी निकालना है मेरा बेटा। पहले एनर्जी कितनी है उसके अंदर? पहले देखो, हमने जो भी हाइट लेनी है, हमने तो उसकी यहाँ से लेनी है, ये रेफरेंस पॉइंट तो ये है। अब मैं अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन देखूं कितनी दूर है फ्रॉम दिस वन, वो तो ये वाली बन रही है, ये कितनी होगी? दिस इज 0.3 प्लस 0.8 इक्वल्स टू 1.1 मीटर। ये हाइट थी पहले। हाइट बेटे कितनी थी? जहां एमजीएच फॉर्मूला होता है ना, एमजीएच किस जगह लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, कोई बॉल नहीं है ये। जिस तरह बॉल की मैंने एग्जांपल दी, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया आपको ये वाला। यहाँ पे जब बॉल बेटे, ये हमारे पास रबर की बॉल थी, ये रबर की बॉल जब जाके हिट करती है, वो तो डेफिनेटली हमारे पास की पोजीशन ये हो जाएगी। तो वहां पे आपने रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया था? उसका सेंट्रल लोअर पॉइंट पोजीशन ली थी, वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नहीं लिया था। यहाँ पे क्या क्या लिखा है? यूनिफॉर्म सॉलिड। अगर इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी, इसका मतलब पहले हमारे पास इसकी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमने क्या निकालना बेटा? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस डेल्टा ई पी किसके बराबर हो गया? दिस इज एम जी H2 माइनस एम जी H1 आ जाएगा। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, एम जी कॉमन है यार, उसको वैसे कॉमन ले लें, H2 माइनस H1। एम जी की वैल्यू बेटे गिवन है, विच इज 500। H2 कितना है? 0.2। H1 कितना आ रहा है? 1.1, ठीक है। फिर आज कैलकुलेटर नहीं है, मुझे मोबाइल पे करना पड़ना है, इसमें मुश्किल बड़ा लगता है मुझे तो। दिस इज 450 जूल विद नेगेटिव साइन आ रहा है बेटे। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है। नेगेटिव साइन shows that, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is lost by solid block, लूज हुई है, ठीक है। तो उसने कहा तो चेंज का आंसर ओवरऑल पॉजिटिव में देता है एनर्जी का, तो हमारे पास ये आंसर क्या होगा? सी। लेकिन ऐसे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है यार, एक मिनट देखूंगा नीचे मैंने किया होगा, वो भी अभी यहाँ पे मैं करवाऊँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे ना। हाँ, ये क्वेश्चन है जून 14 का, पेपर 1-3। ओके, अभी कर लेते हैं यार इसको। सर इसने एब्सोल्युटली ये टारगेट क्वेश्चन अभी जो करने लगे ये
ठीक है, तो इसमें अगर मैं करता हूँ, एक मिनट, कॉपी हो जाएगा, अच्छा नहीं, अगर कॉपी करता हूँ मैं तो इसको बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम June 14, paper 1-3, question number 14. Okay. In this question, a uniform solid, यहाँ पे भी uniform है, solid cuboid of concrete of dimension, this one is, and weight, this one rests on a flat surface with the 1.20 meter. Okay. What is the minimum energy? Important thing. What is the minimum energy required to roll the cuboid through 90 degree to the position shown? ठीक है, मिनिमम एनर्जी. अब मिनिमम एनर्जी क्या हो गया? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखनी है. यहाँ पे बेटे अगर हमारे पास है अगर, तो इसकी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पोजीशन देखते हो तो ये वाली आ रही है यार. यूनिफॉर्म सॉलिड लिखा ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास ये आ गई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी. ये वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर, इसका मतलब है कितने डिस्टेंस ऊपर है? 0.60 मीटर. अब मैंने इसको टॉपल करना है. अगर मैंने इसको बेटा जी टॉपल करना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक मिनट, ये मिटाना पड़ना एक बार. अच्छा, मैंने अगर इसको टॉपल करना है बेटे, पहले ये इस पोजीशन में था, नीचे कर दो. ओके, पहले इस पोजीशन पे है, अल्लाह करे अब हो जाए. ठीक है. अब बेटे मैंने अगर इसको टॉपल करना है तो इसका मतलब है यहां से इस पोजीशन पे लेके आना, नीचे वाली पोजीशन पे. अब टॉपलिंग तब होनी है अगर इसकी पोजीशन में चेंज करूंगा. ये होने का मतलब पहले क्या था? वेट बिल्कुल एक जगह एक्ट कर रहा था. ये वेट था यार इसका, मैंने जस्ट पोज किया. ये 1.6 मीटर, 0.60 मीटर हाई था. ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी. अच्छा, अब मैंने अगर टॉपल करना तो वेट क्या होगा? उस बेस एरिया से निकल जाएगा. ये चीज नीचे, ये निकल गई यहां से. ठीक है, ये वेट एक्ट कर रहा है इसका भी. ये अगर वेट एक्ट यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया यार कि हमारे पास पहले क्या थी? ये हाइट थी. थोड़ा सा नीचे ले जाओ समझाने के लिए, अब क्या फर्क पड़ता. ओके. अब बेटे हमारे पास हाइट कहाँ चलेगी? यहाँ पे नीचे होगी ना. आपने सिर्फ इतना वर्क किया है इसको गिराने के लिए, आपने सिर्फ इतना वर्क किया है. उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने नीचे गिरना ही गिरना है. किस वजह से नीचे गिरना है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ वेट जो है हमारे उसकी साइड से निप से गुजर जाएगा.
यानी कि हमारे पास अगर ये पहले ये डायग्राम क्यों थी ना, ठीक है बेटे। अब इसको अगर मैं ओके, गलत हो गया। ये होगी, अगर ये होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज है वो फर्दर इस पोजीशन में गिर जाएगी। इस पोजीशन में आपने जो मिनिमम वर्क डन किया है बेटे, हमारे पास अगर कंसिडर करें तो हमारे पास पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोजीशन पे थी। आपने वर्क किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरा ऊपर होगी, आपने सिर्फ इतने हिस्से का वर्क किया है। ये वर्क डन, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थी, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ चलेगी सी जी। आपने सिर्फ इतना वर्क किया है यहाँ से लेके ऊपर तक ले जाने में, बाद में क्यों उसने खुद ही नीचे गिरना है। अब वेट देख लो, यहाँ पे वेट बेस में से पास कर रहा था, यहाँ पे यार इस बेस में से पास कर रहा था, इस बेस में से पास कर रहा था। यहाँ पे वेट क्या है, इस जगह तक पास कर रहा है। इस जगह, उसके बाद हमारे पास इसने वेट ने जो ही यहाँ से इस जगह से पास करना है, इसने जिस नीचे गिर जाना है, नीचे गिर जाना तो वेट बाद में क्या होगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो आपने जो वर्क डन किया है बेटे, उसको रेज करने में थोड़ी सी जो हमारे पास यूज हुई है, वो वर्क डन आप कर रहे हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगी, रेज होगी है, ये होगी ऊपर चलेगी। जब एक सिंपल बेटे कोई भी ना, आप माचिस की डब्बी ले लो यार, एग्जांपल देने में नहीं आ रही, ठीक है। मैच बॉक्स अगर लेते हो बेटे, मैच बॉक्स से पहले आपने सपोज इस तरह रखा हुआ है, यहाँ से आप जलाते हो ना रगड़ के, फ्रिक्शन की वजह से। अगर उसको एक साइड पे करते हो, यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में वर्क किया, मिनिमम वर्क डन। उसके बाद आपने वर्क नहीं किया, ये जो ही चीज इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वाली साइड से पास करेगी, इसने नीचे गिरना ही गिरना है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। जब उस चीज को टिल्ट करते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, रेज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है ऑफ क्यूबॉइड is raised to increase its potential energy so that it can topple into new position, ठीक है ये। अच्छा, तो आपने सिर्फ ये वर्क डन किया है। अच्छा, अब सिर्फ ये वर्क डन किया है तो हमारे पास पहले केस में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इजीली निकाल ली थी। वो इजीली कैसे निकल गई थी, हमने सिंपल ये इस तरह चले क्यूबॉइड का कंसीडर किया, हमने बेटा इस तरह निकाल ली थी, चले किसी तरीके से ये। अब हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो चुकी है। अब ये क्या चीज आ रही है, रेज हो चुकी है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा चुकी है बेटे, ओए ऊपर जा चुकी है बस यार। हमने समझाना पड़ा, ये आसान होता है बेटे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा चुकी है, अब ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। डायगोनल आ गया ना, अब डायगोनल हो गया। अगर डायगोनल हो गया तो हमारे पास आप डायगोनल की अगर लेते हो, लेंथ ऑफ डायगोनल साइड पे कर लो हो जाना अभी। लेंथ ऑफ डायगोनल जो है
तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल की लेंथ अगर लेनी है, दिस इज 1.20 का स्क्वायर होगा प्लस 0.50 का स्क्वायर होगा विद रेडिकल नोटेशन। इसको आप सॉल्व करते तो पता नहीं यार क्या आता है। 1.69 हो गया, 1.69 के 1.3, ये बेटा होगी 1.3 मीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बेस ऑफ क्यूबॉइड, अब ये कितनी होगी, 1.3 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो दिस इज 0.65। ठीक है, तो इंक्रीज इन हाइट कितनी आ गई, दिस इज 0.65 माइनस 0.60 तो 0.05 मीटर होगी। ठीक है, अब ये हाइट आई है, अब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का निकालते हो तो डेल्टा ई पी, आपने ये मिनिमम वर्क डन है, मिनिमम वर्क डन जो है डेल्टा ई पी इक्वल एम जी डेल्टा एच आ जाएगा। अब यार एम जी की वैल्यू उसने बेटे दी हुई, किसी का दी हुई थी 4000, 4000, हाइट कितनी होगी 0.05। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज 4000 टाइम्स 0.05, दिस इज 200, आंसर इज 200 जूल, विच इज ए फॉर अल्लाह। बड़ी अच्छा सवाल दिया हुआ एग्जामिनर ने, क्योंकि मिनिमम वर्क डन था। अब बच्चा क्या करता है, पहले उसने ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ली हुई थी पेपर में, ज्यादातर बच्चे भी ये कर रहे थे। ठीक है, मिनिमम को देखा नहीं सर, इसके बाद इस पोजीशन में था, जब पेपर करके आया तो मैं ये पूछ रहे थे सर इस पर इस पोजीशन में था, तो हमने यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाद में यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिफरेंस लेके चेंज ऑफ हाइट निकाली हो। ठीक है, उसको पेपर देखा ही नहीं हुआ था कि पेपर रात को में मिला था रेड स्पॉट की तरफ से, तो मैं क्या होगी गलती, चलो अब, लेकिन बच्चों को नहीं बता सकते ना ये चीज अब। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई पुट ए स्टार गेट क्वेश्चन। ठीक हो गया, चलो बेटा ये तो हो गया, दोनों को मैंने अब ये करवा दिए हैं इसको। So 34 question now. A fisherman lift a fish of mass 250 gram from rest to a vertical height of 120, gain the potential speed, what is the energy gain by? यार हमारे पास एनर्जी गेन का, हमारे पास क्या होगी, अगर स्पीड भी गेन की है तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, दोनों उसने गेन किए हैं। ठीक है, अच्छा, जगह 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 अब नीचे कर दो, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ मैस 250 ग्राम है तो टाइम्स 10 टू रेस, जगह कम है बड़ी, नीचे करता हूँ बेटा फिर। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 बेटे, गेन ऑफ टोटल एनर्जी, ई टोटल किसके बराबर है, ई के कैसे पता चला, क्योंकि उसने स्पीड गेन की है, ई पी, फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज एम जी एच, हाफ mass is 250 gram at 250 times 10 to raise per negative 3, what velocity is 1.1 square, mass is again 250 times 10 to raise per negative 3, value of g is 9.81,
ठीक है, दिस इज जी इज 9.81, हाइट हमारे पास कितनी है 1.8। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व 4.56। अब बेटा मैं कैलकुलेटर पे कर नहीं है मेरे पास, मैं उस पर कर रहा हूँ 4.566, तो 4.6 पे चला गया, डिंग डोंग आंसर होगा। मैं तो ठीक है, फाइनल आंसर में बेटा थोड़ी वो गलती हो सकती है, मैं तो ठीक होगा उसमें कैलकुलेट वही है। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 35, ऑल्दो 35 शुड बी हियर, यहाँ पे 35 होना चाहिए। अ गैस इज इन गैस an engine does work on a piston of cross sectional area. This one, the pressure of the piston is constant. This one, how much work is done by the gas when the piston move to a distance? Okay, work done किसके बराबर है? This is P delta V। ठीक है, तो वर्क डन इज ऐसा P, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया टाइम्स चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या हाइट। तो फर्दर किसके बराबर होगा? वर्क इज इक्वल टू प्रेशर किसके बराबर हो गया? 4.6 टाइम्स 10 टू रेस पर 5। अच्छा, एरिया किसके बराबर है? 80, और दूसरी वैल्यू क्या है? 25 टाइम्स 10 टू रेस पर -3 लिख लिया सारों का। -3 ही आएगा, एक मिनट, एरिया क्या था? नेगेटिव नहीं, गलत लिख दिया मैंने, -6 आएगा। क्यों आएगा बेटे? सेंटीमीटर स्क्वायर था यार, 10 पे -4 ये हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर -6 हो जाएगा। अब इनको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 6 times 80 times 25, okay, 4.6 times 8 times 25, 920, 920 जूल, ये आंसर हो। क्वेश्चन 36 के अंदर, a loaded aeroplane has a total mass of this one while climbing after takeoff. It climbs at an angle of 23 degree to the horizontal with the speed of this one. What is the rate when gaining the potential energy at this? $36 question. Loaded aeroplane of mass whatsoever is this one. This is aeroplane which is moving in this direction. Its mass is given to us, and the angle which it makes with the horizontal, this is 23 degrees. Mass is provided to us. Takeoff, it climbs at an angle 23 to the horizontal with a speed of 50 meter per second. 50 meter per second. What is the rate in power निकालनी बेटे, at which it is gaining potential energy at this time? Okay, उस टाइम पे ऑल्दो हमारे पास अगर मैंने निकालना है तो इसका हमारे पास वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो तो हमारे पास हो जाएगा mg। ठीक है, तो हमारे पास वेट आ गया बेटा 1.2 टाइम्स 10 टू रेज पर 5 टाइम्स 9.81।
और इसको हम रिजॉल्व करें तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड इज दिस कंपोनेंट, ये हो गया और ये हो गया। इसको आप लिख सकते हो एम जी कॉस ऑफ 23, एम जी साइन 23, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस एम जी। अच्छा, अब इस टाइम इसने कितनी हाइट गेन की है? 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 50 मीटर ट्रेवल किया एट दिस स्पीड, ठीक है। तो बेटे हमारे पास अगर मैं देखूं पोटेंशियल एनर्जी का ओवर टाइम, फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज एम जी साइन 23 हो गया, ये फोर्स होगी ना, ये लग रही, कितना डिस्प्लेस किया उसने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही हो गया ना। तो बेटे एम जी साइन 23 का भी ऐसा सच है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी, एम जी साइन 23, ये वेलोसिटी, अब वैल्यू पुट कर दो। This is power which you have to calculate. Mass is 1.2 times 10 to raise per 5. G is 9.81 sine 23 degrees times velocity is 50 meters per second होगी बेटा, 50 होगी। तो यार इसका मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेटर नहीं, साइन निकालना मेरे, ये कैलकुलेट कर दो मेरे लिए। This is 2.299, 1 2 3 4 5 6 7 7 वॉट। आंसर इज सी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A horizontal force is applied on a frictionless trolley over a distance of s. Kinetic energy of the trolley is 0.4 to 8. If speed is increased to 2f, A horizontal force F is applied on a frictionless trolley over a distance of s. The kinetic energy of this one, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ट्रॉली मूव करके गई है, ठीक है। ओहो, फोर्स बेटे जो अप्लाई की जा रही है, दिस इज एफ, नहीं छोड़ना बंदे को, फोर्स इज एफ,
over a distance of s, displacement which is traveled, which is taken from its center of gravity, this is s. ठीक है. चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी E1 जो है थी, दिस इज 4.0 जूल थी. यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है, दिस इज 8.0 जूल है. कहता है अगर यही फोर्स चेंज करके हम लोग F से 2F कर देते हैं, ये फोर्स चेंज करके F से हम 2F कर देते हो, अगर 2F और डिस्प्लेसमेंट अगर 2S कर देते हो, इसका मतलब ये आगे ही होगा फिर. अच्छा, अब हमारे पास अगर ये चीज कर 2S कर देते हो, व्हाट विल बी द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg? And frictionless trolley over distances, kinetic energy is if the force of 2F is applied on a trolley over a distance of 2S, what will the original kinetic energy? Okay, this is work done on trolley equals to gain of kinetic energy. ठीक है, वर्क डन टॉल इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक. अब वर्क डन हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला बेटे एफ डी होता है. एफ इज इक्वल टू डेल्टा ई के हो गया. अब इसी के रेशियो ले लो बेटा, एफ टू ओवर एस टू ओवर एफ वन एस वन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी E2 ओवर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी E1 हो जाएगी. ठीक है, इसको ई डैश ले लो यार. ई डबल डैश. ओके, अब इसके अंदर हमारे पास मैं वैल्यूज पुट करूं, दिस इज 2F टाइम्स 2S ओवर F टाइम्स S, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, दिस इज 8 से 0 जा रही है ना, 8.0 नहीं यार, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दिस इज डेल्टा E ओवर 8 माइनस 4. अब इसको क्या करते हैं, जो चीज कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल आउट करो, F कैंसिल आउट हो गया बेटे, S कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा E के की वैल्यू जो आएगी, डेल्टा E की वैल्यू, दिस इज 4 4 4 16 जूल होगी. अच्छा, अब उसने क्या कहा था कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 4 के जो है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, 4 जूल बिकम्स. ठीक है, अब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पहले हमारे पास का मतलब 4 थी तो उस पर गई थी बेटे, अब हमारे पास हो जाएगी इसमें से हमें, इट मींस के
सो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ एनर्जी होगी। इनिशियल बेटे ऑलरेडी उसके पास 4.0 जूल थी, ठीक है, और 16 चेंज में आ गई, 20 जूल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 20 जूल हमारे पास होगी, विच इज बी फॉर बिस्मिल्लाह। बेहतर क्वेश्चन था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मुझे लगता है क्लास निकल जानी है अब। मैंने देखे अभी क्वेश्चन, अदरवाइज ना इसका आंसर क्या था? बी आंसर आया इसका। आंसर इसका हमारे पास जो ऊपर देखने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया पे 38। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with the initial kinetic energy E। ठीक है बेटे, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया है, ठीक है। इनिशियल स्पीड चले मैं यू लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ई के जो होगी वो ई है, ठीक है। अज्यूमिंग एयर डिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट? अच्छा, अब हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे ये चीज बन रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो तो नहीं होगी ना। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आ रही होगी, और वेलोसिटी को देखते हो हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी आ रही है इसकी। आसान हो जाए।
ओके, अब समझ लो अजान हो रही थी बेटे हमने इसको वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है, काइनेटिक एनर्जी E इसने कहा हुआ है 45 डिग्री पे। हाईएस्ट पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगी, उसका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी डिफाइन होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहाँ पे होता है शुरू में इट रिमेन कांस्टेंट, वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे E के जो है थी मैंने E2 के बराबर ले ली बेटे, यहाँ पे E1 क्या थे E, ये इन्हीं के रेशियो ले लिया, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मेरा ये वाला है और यहाँ पे यू स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी u थी। यहाँ v किसके बराबर है, v हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uh लिख लो which is equal to u cos 45 हो गया। और दूसरी हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही है, हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है बेटा। इसी के रेशियो ली 0.50 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर अ कार ड्राइवर adjusted the force on a car brake so that the van travel at a constant speed down the hill from P to Q. The magnitude of change of kinetic energy is EK. Magnitude of change of potential energy is EP. Which statement is correct? बेटे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वो जीरो। उसने कोई नहीं कहा पेट्रोल वगैरह यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी जिसका मतलब इंक्रीज ही नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, वो डिक्रीज करती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही नहीं कर रही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी बेटा फर्दर वो इंक्रीज ही नहीं कर रही। तो हमारे पास ओवरऑल कौन सी ऑप्शन पे ठीक होगी, ऊपर देख लो ना हमारे पास, इट मींस आंसर इज डिंग डोंग। 40th क्वेश्चन में अ बॉक्स ऑफ वेट 30 न्यूटन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, on a ramp that is at an angle of 30 degree to the horizontal. The box slides down the ramp so that it falls through a vertical distance of 8 meter. A constant friction force of 10 Newton acts on the box. What is the kind after falling? बेटे यहाँ तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh से, तो कैलकुलेट करूँ तो 30 टाइम्स 8 है, 8 से 24, 240 जूल आ गई, ठीक है। हमारे पास द बॉक्स स्लाइड्स डाउन द सो इट फॉल्स थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 8 at constant friction force of 10 Newton. What is the kind? बेटे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है थी this is equal to kinetic energy at the lowest point plus work against friction. ये हमारे पास क्या 240 जूल है। काइनेटिक एनर्जी बेटे हमने निकालनी है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या 10 है, अच्छा जी, फ्रिक्शन फोर्स के मान है, हाय हाय फिर लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। चलें अब डायरेक्ट कर दूं फिर। बेटा फ्रिक्शन फोर्स गिवन होने का मतलब ये कि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, चलो फोर्स अब मैं लिख दूं मैं 10 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट बेटे हमारे पास अब क्या होगी, अगर ये 8 मीटर है ये वाली चीज और मैंने क्या चीज निकालनी है बेटे, मैंने ये चीज निकालनी है, ये डिस्प्लेस करता जा रही वाली, तो ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, अगर मैं साइन थीटा ही लेता हूं साइन 30 तो 8 ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगी, साइन 30.5 होता है, 0.5 डिनोमिनेटर में आ गया 16, तो इसका मतलब यहाँ पे आई कैन राइट दिस इज 16, ये 16 हो गया। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 240 में से 160 माइनस करते हो तो दिस इज 80, ठीक है सर। 240 में से अगर आपने ये माइनस कर दिया वी गेट 80 सर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, चलो शुक्र है कुछ हुआ है।
हमारे पास 41 के अंदर अ मास एट पॉइंट x इनसाइड अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. ओके वेट इट हैज 1.0 पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अभी x पे है. ये इसको बिल्कुल सीधा नीचे कर लोगे ना, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है. अर्थ की फील्ड डाउनवर्ड होती है ना, इस तरह वेट शो करती है. उसने इस तरह शो करेंगे, इस तरह शो कर दी है. समझो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये समझ जाए. ठीक है, द मास इज देन मूव फ्रॉम टू y x से y अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है ना. ये अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है. अब बेटे देखो हमारे पास ये यही ऊपर वाले को देख लो यार, यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ से इधर मूव करता हूँ तो हाइट इंक्रीज होती जा रही है ना. तो वेट को क्या मल्टीप्लाई करते हो हाइट से. यहाँ पे भी कोई चीज है, यहाँ से यहाँ पे मूव करके गए तो फील्ड के गेट्स मूव करके गए ना. ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेस कितना किया है 30. तो हमारे पास यहाँ पे इसको मैं वेट को मल्टीप्लाई करूं, ये हमारे पास बेटे y पे जो होगी पोटेंशियल एनर्जी, एक तो 1.0 जूल तो ऑलरेडी है थी x पे. उसने क्या है व्हाट इज अ न्यू, और हमारे पास दूसरा mgh फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे. 1.00 है थी सॉरी. और मास की वैल्यू बेटे 0.200. वेट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है ना. हाइट हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर टाइम्स 10⁻⁻². इसको मल्टीप्लाई 3 to the 6 होता है. दिस इज 0.200 टाइम्स 30 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, तो 1.06. आंसर इज सी फॉर कैम्ब्रिज. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. शुक्र, लास्ट क्वेश्चन आ गया. ठीक है, एक मिनट बेटे. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर a ball drops on a horizontal surface and bounces elastically. What happened to the kinetic energy of the ball during very short time interval that is in contact with the surface? बेटे that is in contact with अगर surface है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हिट किया है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है थी that is changing into kinetic energy. जब हिट किया, हिट करने में बॉल इंस्टेंटेनियसली डिसलेट करती है और हमारे पास डिफॉर्म होना शुरू होती है. अगर वो डिफॉर्म होती है इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करना शुरू कर देती है. अब इसके अंदर हमारे पास अगर देखते हैं मोस्ट ऑफ द काइनेटिक लॉस्ट एज हीट एंड साउंड नहीं ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, वो हमने बताना है. द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस टू 0 एंड देन रिटर्न टू ओरिजिनल वैल्यू नहीं. द काइनेटिक रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज इलास्टिक नहीं. What happens? What happened? The kinetic in the ball during very short time. Okay, the kinetic. It can be. Next में the kinetic will remain constant in magnitude but changes kinetic नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है. डायरेक्शन तो होती को नहीं इसकी, ये गलत है. Most of kinetic is lost as heat and sound नहीं. The ball problem is certain bounces are elastically ये. The kinetic energy is constant. The kinetic decreases to 0 and then return to original value. The kinetic will remain constant because it is an elastic. हाफ एम स्क्वायर हमारे पास होगा. बी और सी में सिर्फ कंफ्यूजन होगी मुझे. काइनेटिक डिक्रीजेस टू 0, बिल्कुल ठीक है, 0 होगी मोमेंटरीली. देन रिटर्न टू ओरिजिनल वैल्यू, बात ठीक है, क्योंकि काइनेटिक जो ओवरऑल
conserve kinetic energy remain constant because it is an elastic plane. बी पे लगते हैं बेटा आंसर, लेकिन उसका देखना पड़ना मुझे कौन से पेपर का जून 14 का क्वेश्चन है। आंसर देखने बेटा मुझे कंफ्यूजन है, कोई गलती ना हो जाए ना। जून 14 का 1-3 वेरिएंट का क्वेश्चन। बोलो जी। It is question 18. बी ही आंसर ठीक है बेटे, तू जाके रुके, बिल्कुल ठीक हो गया, मैं कंफ्यूजन हो गया, आंसर ठीक हो गया बेटे, बिल्कुल ठीक है। अब एक दो चीजें रह गई थी, मैंने आपको 450 आंसर था इसका, और इसका आंसर 4.6 था। 450 और 4.6, 450 इसका आंसर 4.6 था, इसमें सारी होगी। अच्छा, अब इसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी बच्चे ने, वो भी लेट मी डू दैट। Okay, this one. देख लेते हैं कहाँ जाता है। ठीक है बेटे, पूरा हो गया जल्दी। अब बंजी जंपर हैज 24 किलो जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है तो उसके पास एनर्जी जो है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज 24 किलो जूल। यहाँ पे टॉप के ऊपर चले। अच्छा जी, देन it is attached to an elastic rope, ठीक है, that starts stretch after the short time to fall. The value of the potential energy, elastic potential energy and the kinetic energy given at the top and bottom. ओके जी, हमारे पास टॉप पे तो हमारे पास काइनेट, ये हमारे पास वैल्यू 24 है, ये 0 है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टॉप के ऊपर 0 है, ये भी 0, ठीक है, इसी रेस्ट पे था। ये वैल्यू जब फुली बॉटम पे ये फुली स्ट्रेच हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। Which row of the table below shows the possible value of these three energies when the jumper is halfway down? Okay, halfway down है तो पोटेंशियल एनर्जी तो EP हमारे पास क्या होगी, mg h/2 अगर होगी, ये अगर 2 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ आधी हो जाएगी, ये तो 12 हो जाएगी। EP शुड बी 12, ये तो बात क्लियर होगी। अच्छा, अब EP अगर 12 हो चुकी है, अब इसका मतलब ये आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब बाकी देखते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल हमारे पास किस जगह स्ट्रेच की वो नहीं है, हमारे पास हाफ ए काइनेटिक एनर्जी देखें, फिर हाफ ए पे अगर काइनेटिक एनर्जी देखूं मैं, हमारे पास 2as equals to v square minus u square
2a is 9.81, s हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट भी नहीं गिवन, इसका मतलब है हाइट नहीं गिवन में, तो दिस शुड बी, ये भी हो सकती है बेटे, ये भी, अब इनमें से देखना है कौन सा आंसर हो सकता है। लेकिन हाफ वे हमारे पास अगर है तो वायर स्ट्रेच नहीं हुई। 3 when the jumper is halfway down loses energy from air is negligible, ओके ये तो नहीं होनी बेटे, हाफ वे काइनेटिक की वैल्यू ज्यादा ही होनी है। बेटे ये वैल्यू होनी है, क्योंकि हाफ वे अभी वो स्ट्रेच ही नहीं की होनी। ठीक है, वायर इज नॉट स्ट्रेच्ड at halfway, so gain of elastic potential energy उसमें 2 जूल ही है, so about to stretch now, उसके बाद वो स्ट्रेच करना शुरू करती है। ठीक है, ये होगा फर्दर एंड पे जाके वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर बेटा ये होगा। अब मैं इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। बेटे कल ये चलो भाई क्वेश्चन पूछा हो तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी बेटे, जो करना ही करना है। ये कंप्लीट हो गया भाई, नहीं हो सर मैंने आपसे कुछ पूछना था। बाकी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में फिर हमें वो डिफॉर्मेशन का चैप्टर कवर करना है। अल्लाह हाफिज।